हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा पंत ब्लॉग। सो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से और हमारे नए क्वार्टर से, तो जो हमारे रूम अलॉट हुआ है उससे। तो अभी की मॉर्निंग कुछ इस प्रकार है कि अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। सृष्टि स्कूल चली गई है, यहाँ के हमने उसे आरवी पब्लिक स्कूल में डाल दिया था, वो गई है स्कूल और हम लोग रेडी हो चुके हैं। क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे आके हम लोगों को कुछ ना कुछ क्लासेस करनी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे आते ही चाइनीज़ कुकिंग में अपना नाम दिया था, तो उसकी क्लासेस शुरू हो गई है। वो जाने के लिए अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो 10 बजे से क्लास शुरू होती है और अभी 9:30 बज रहा है, रेडी हो चुके हैं। और मैं आपको अपना क्वार्टर भी दिखाती हूँ, जो मैंने बीच में बिल्कुल भी नहीं दिखाया था आपको, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत जैसा भी सेट आउट हुआ है, बहुत एडजस्ट करके हमने चीज़ों को लगाया है, तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये रूम है, आराध्या मेरी रेडी हो चुकी है, मेरे साथ जाती है, टैबलेट देख रही है। हमारा फर्स्ट रूम है जिसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, गद्दे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब हम पहले रहते थे क्वार्टर में तो वहाँ पे हमें 4 बेड अलाउड होते थे, मतलब 2 डबल बेड आप मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2 बेड बना के हमने एक डबल बेड बना रखा है, तो इतना ही हमें अलाउड हुआ है। इसलिए हमारे गद्दे ऐसे ही रह गए, क्योंकि कानपुर में हमें ज़्यादा था अलाउड और स्पेस बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ हमने एडजस्ट की है। एक अलमारा ये है, यहाँ पे सारा सामान फुल कर रखा है हम लोगों ने। अभी सजाने की चीज़ें कुछ नहीं लगाई हुई हैं। टीवी लग चुका है बट कुछ काम का नहीं है अभी, हमने उसमें कुछ रिचार्ज नहीं कराया। टेबल हमें 2 चेयर इशू होती है, एक हमने इस कमरे में रखी, एक उस कमरे में रखी है। और यहाँ से जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन। देखो, मैं कह रही थी ना कि एक कदम बाहर रखो, तो हमारा यहाँ पे आ जाता है किचन। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा किचन। तो किचन में जो है लगभग पूरा सामान मैंने जितना था वो निकाल दिया था, क्योंकि पेटी खाली करनी थी, तो सब सामान सेट आउट कर दिया है। और किचन ही जो एक एरिया है जहाँ पे हमारा स्टोरेज बहुत सारा है, तो यहाँ पे हमने तभी सारा सामान निकाल दिया था। और यहाँ पे जो है मैंने दिन की दाल भी उबाल दी है, क्योंकि आते ही तड़का लगाऊंगी तो फटाफट खाना बन जाता है। और ये एक एरिया है जहाँ पे मैंने सामान इसलिए नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे सीलन है, इस वजह से सिर्फ नीचे नीचे एरिया में सामान रखा है। और इस बार जो है हमको बर्तन रखने वाला और सिंक प्रोवाइड हुआ है, जो कि कानपुर में नहीं था, यहाँ पे है, तो इसी की खुशी है। और अभी हम दिखाती हूँ उसके बाद आपको अपना दूसरा कमरा। तो यहाँ से निकलते ही जहाँ पे अभी हम लोग सोते हैं वो वाला कमरा है। देन आता है हमारा वॉशरूम, बाथरूम वगैरह दोनों आते हैं। और उसके बाद आता है हमारा एक कमरा जहाँ पे पूरा फुल स्टोरेज अभी भी रखा है, हमारे लिए स्पेस नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अभी भी सामान, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो नहीं खुली और बहुत सारी चीज़ें जो इशू हुई है हमको। तो मैंने यहाँ पे कपड़े भी सुखाए हैं, क्योंकि बारिश आ रही है इसलिए कपड़े नहीं सूख रहे हैं। और ये पेटियों में अभी भी हमारा बच्चों के खिलौने, फ्रेम्स वगैरह है। तो कुछ सामान इस तरीके से इस कमरे में रख दिया। थोड़ा सा चलने के लिए मैंने इस कमरे में जगह बनाई, और जो भी सामान था वो ऊपर फुल भर दिया है। और फ्रिज वगैरह सेट हो गया है, मंदिर लगा दिया है। और ऊपर मैंने ये पेटी रखी थी, वो भी पेटी मेरी नीचे गिर गई है। और ये रही चेयर्स और टेबल। ये टेबल हमको नहीं चाहिए, तो हम ये रिटर्न करेंगे, खाली 2 चेयर्स रखेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेबल है और स्पेस भी नहीं है, तो हम इसको रख के कोई फ़ायदा भी नहीं, इसलिए हम इसको रिटर्न करने की सोच रहे हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट करके चलनी पड़ी, क्योंकि सामान तो हमारा ज़्यादा है, स्पेस कम है। तो कोई नहीं, अभी देखते हैं जैसा होता है। बट यहाँ पे सबसे चीज़ गंदी चीज़ है कि यहाँ जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। ये सिंगल मेंबर के लिए बिल्कुल भी रूम नहीं है। मतलब सिंगल मेंबर इंसान के हस्बैंड वाइफ के लिए बिल्कुल, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे जिनके, उनके लिए बिल्कुल। ये सिंगल मेंबर जो होते हैं ना, जिनके बच्चे कुछ नहीं होते, वो हस्बैंड वाइफ ही होते हैं, उनके लिए ये रूम है। क्योंकि उनका सामान भी कम होता है, बच्चों के साथ सामान बढ़ भी जाता है इस वजह से, और हम लोग का सामान भी ज़्यादा है। एडजस्ट करके चलना पड़ा है। बहुत अजीब हो रहा है, घुटन सी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ना घबराहट होती है, कमरा बंद बंद सा है, कुछ सांस लेने के लिए इतनी जगह नहीं है। यहाँ जिंदा है हम लोग, इतनी समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? बड़ी बात है कि यहाँ जिंदा तो है। ये है कि यहाँ की ये है कि हम लोगों का जो है सृष्टि का स्कूल जो है बहुत दूर पड़ रहा था। जब हम बाहर किराए में रहते, हमें किसी ने किराए में जो हमारा मकान ढूंढा हुआ था, तो हाँ, बहुत अच्छा मकान मालिक ढूंढे थे हमारे किराए में। जो घर था हमारा बहुत अच्छा था, वो हमारे कोई कलीग्स थे, उनने जो हमारे मतलब जान पहचान के थे, उनने वो रूम हमें दिलाया था। तो बहुत अच्छा रूम था, तो उनके भी थैंकफुल है हमें कि हम अभी तक जब हम पानागढ़ रहे तो अच्छी जगह पे रहे। और उसके बाद हम लोगों को अंदर आना पड़ा, मजबूरी है। पहली मजबूरी है कि सृष्टि का जो है स्कूल बहुत दूर हो रहा था, 16 किलोमीटर पर, मतलब एक टाइम का ही जाना होता था। टोटल जो है 30 से 31 किलोमीटर आना जाना हो रहा था, जिसमें थक जा रही थी। 1.5 घंटा मतलब मिनिमम मान के चले कि बर्बादी होता था उसका। और दूसरा हस्बैंड के लिए भी दूर हो रहा था बहुत ही, तो इस वजह से हमें अंदर, तीसरा रीज़न हम आपको बता नहीं सकते, तो हाँ, इस वजह से हम लोगों को अंदर आना पड़ा। और
सोचा था अच्छा क्वार्टर मिलेगा, उम्मीद बहुत सारी थी, लेकिन उम्मीद में पानी फिर गया। होता है ना, हम एक सोच के चलते कि हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं ना, तो हमें इन रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, हम ये सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जहाँ पे सोच होती है कि आपको वहाँ पे सही मिलेगा, वहाँ पे बिल्कुल सही नहीं मिलता है। क्या पता भगवान ने कहीं और अच्छी चीज़ों में हमारा लिखा हुआ अच्छा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। बहुत एडजस्ट 3rd क्वालिटी का क्वार्टर अलॉट हुआ है। इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं बोलूँगी तो मेरा मुँह खुलता है, तो फिर अच्छे से खुलता है, वरना बिल्कुल भी नहीं खुलता है। तो खुलेगा जिस दिन तो उस दिन खुलेगा। अभी तो मैं थोड़ा चुप हो जाती हूँ, बेकार सी चीज़ के लिए क्या ही बोलूँ, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है बोल के। अगर इसका कुछ फ़ायदा होता तो मैं ज़रूर बोलती। कंट्रोल कंट्रोल उदय। तो अभी टाइम भी हो रहा है और मैं निकलती हूँ, अपनी क्लासेस के लिए गाड़ी आ जाती है, हो जाती, फिर आके आपको दिखाऊंगी। आज सृष्टि भी दिखाऊंगी, सृष्टि के स्कूल से आने का दिखाऊंगी, फिर आपको दिन भर का जो भी वो दिखाऊंगी। तो मिलते हैं तब। फिर आ गई थी मेरी गाड़ी, तो आराध्या और मैं चले गए थे। और इस तरीके के लिए हमारे लिए गाड़ी आती है, तो हम लोग चले गए थे और पहुंच गए थे। उसके बाद हम लोग अपनी कुकिंग क्लासेस में, तो यहाँ पे आराध्या अपना खेलती है और हम लोग सीखते हैं खाना बनाना। तो आज हमारे मेन्यू में था चिकन बिरयानी और वेज बिरयानी, जो कि मैंने बहुत अच्छे से सीखी। मैंने कभी लाइफ में नहीं बनाई थी चिकन बिरयानी, वो सीख ली है। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने घर। फाइनली मैं भी आ चुकी हूँ कोचिंग अपनी क्लासेस से, और आज तो बहुत गर्मी है। आराध्या यहाँ खेल रही है और आते ही मैं दौड़ी एक पार्सल को लेने, क्यों जाम रहते उस एरिया में, पार्सल अंदर आना अलाउड नहीं होता है। तो बाहर पे आते हैं तो वहाँ पे जाना पड़ता है, गेट है हमारे, वहाँ पे जाते हैं हम लोग, वहाँ से पार्सल लेके आते हैं। तो फटाफट दौड़ के गई, आराध्या को छोड़ के 5 मिनट में स्कूटी वो भागी लेके आई। अभी दिखाऊंगी मैं इसके अंदर क्या है। अभी सृष्टि भी आने वाली 5 मिनट में, वो भी आ जाएगी। बहुत आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई, मतलब दिन तक तो 2-3 बजे तक तो बिज़ी रहती है लाइफ, फिर उसके बाद मतलब दिन मेरा बहुत बिजी रहता है। और उसके बाद 3 बजे के बाद बच्चे सो जाते हैं, 5 बजे तक। फिर रात के खाने की तैयारी, थोड़ा बच्चों को बाहर खेलने ले जाओ, होमवर्क कराओ, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आजकल तो दिन ऐसे ही जा रहा है। तभी मैं आपको सृष्टि को भी दिखाती जब वो आएगी स्कूल से। तो यहाँ पे सृष्टि आ चुकी थी अपने स्कूल से, तो वो 12:30 पे घर पहुँच जाती है। और ये रही स्कूल की इसकी हाउस ड्रेस है ये। तो मैंने उसको पिक कर लिया था। अब इसके बाद इसको रेडी करूँगी, नहलाऊँगी धुलाऊँगी, फिर खाना खाएगी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।